लेग स्पिन खेले हम? हाँ हाँ, वैसे भी माहौल थोड़ा सेंटी हो गया था ना। तू तो डे देर। डर क्यों? सच बोलने से डरती है आप? हाँ, नागिन तेरा क्या भरोसा, तू तो कुछ भी पूछ ले। वो तो है। आपने डेयर चूज किया है तो आपसे क्या कराया जाए, क्या कराया जाए? हाँ क्या? हाँ, आइटम सॉन्ग पे डांस। नहीं 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 नहीं, मुझे डांस नहीं आता है भाई। कुछ भी। हाँ बा, डोली बहन की शादी के वक्त वो लेडी संगीत में आपने कैसे वो जवानी जाने मन ऐसा वाला डांस किया था। हाँ हाँ, मुझे याद है। बापूजी ना छुप छुप के देख रहे थे बा को, और उसके बाद ना वो ने जाने मन बुलाने लग गए। अरे वो तब की बात और थी। ओ हाँ, तब की बात अलग थी, क्योंकि अब तो बाकी उम्र हो गई है ना। ए, उम्र हो गई होगी तेरी। हाँ, मेरे तो घुटनों में अभी भी ताकत है। अभी भी इसके बापूजी मुझे चुप चुप के कभी कभी ऐसे रीना रोई बुला लेते हैं। ओ, तब तो आइटम नंबर बनता है। हाँ चलो ना मम्मी, डांस करो ना प्लीज। माँ अगर आपने डांस नहीं किया ना तो फिर आप हार जाएंगे। हाँ। नहीं नहीं, लीला कभी हारती नहीं है। हाँ चलो बजाओ म्यूजिक। अरसे बाद मैं ऐसे हंसा हूँ आज। सही कह रहे हो यार, मतलब इतनी मस्ती तो मुझे लगता है मैंने बचपन में भी नहीं की। काश जिंदगी भी इतनी सिंपल होती है। अरे भाई, हंसते कूदते निकल जाती। कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं। अरे मैं तो ये कह रहा था। राज, क्या हुआ बेटा? नहीं कुछ नहीं। I'm sorry। क्या हुआ पापा? अरे कुछ नहीं बेटा, पता नहीं क्यों हंसते हंसते अचानक आंसू बाहर आ गए। आंख में आंसू आते हैं तो दिल को जरूर वजह पता होती है। क्या हुआ क्या बेटा? अचानक याद आ गया कि ये हंसी, ये खुशी के लम्हे बस कुछ ही देर के लिए हैं, फिर सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। मेरी बीवी, मेरे बच्चे पैसे कमाने के लिए भागदौड़ कर रहे होंगे और मैं वैसे ही निकम्मा बैठा हुआ फिर से अपने आप को कोस रहा हूंगा और अपना गुस्सा किसी और पे निकाल रहा हूंगा। कभी कभार खुशी मिलती है तो उसके मिलते ही उसे खोने का डर सताने लगता है। बस वही डर मेरे मन में आया और आंसू बन के बाहर निकल गए। चिंता मत कर बेटा, एक बार तेरा काम शुरू हो जाएगा ना तो आधे से ज्यादा परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएगी। वनराज, तुम इतना अच्छा गाते हो, म्यूजिक में अपना करियर क्यों नहीं बनाते? I mean, जैसे अनुपमा ने डांस में अपना करियर बनाया। हाँ, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज म्यूजिक और म्यूजिशियंस की बहुत इज्जत है। करेक्ट, भाई सही करें। पहले क्या होता था, गिना चुना या तो एक प्लेबैक सिंगर या फिर दूसरे एक्सट्रीम पे बाथरूम सिंगर, ये बीच में कुछ था ही नहीं। लेकिन आज है, आज इंटरनेट है, ये सिंगिंग शोज हैं। अरे अपने गाने गा के लोग पॉपुलर हो जाते हैं सोशल मीडिया पे। करेक्ट। बांस जैसे आवाज वाले गाना गा रहे हैं, तुम्हारी तो फिर भी बांसुरी जैसी मधुर आवाज है बेटा। हाँ बेटा, तू गाता है तो गीत कान से नहीं मन से सुनाया जाता है। थैंक यू बापूजी। बेटा, अगर नौकरी करनी है तो कर, लेकिन अगर तेरी खुशी संगीत में है तो इसे भी एक मौका दे। कई बार मनचाहा नहीं होता तो मन दुखी हो जाता है, लेकिन जब मन चाहा नहीं होता तो भगवान का चाहा होता है। Exactly. Rejection is redirection. तू शुरुआत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं भी, हम भी, मैं भी। अरे सेंटी बातें करके मूड को स्पॉइल मत करो। सॉरी जी अंकल, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। आई एम सॉरी। नहीं, ये सॉरी बोल के भरपाई नहीं होगी, इसकी तो अलग तरीके से भरपाई करनी पड़ेगी, है ना? कैसे? Correct. अरे डांस करके। अरे नहीं डांस तो होगा, हम तुम्हारे साथ डांस करेंगे। चलो। ऐसा क्या? चलो। हाँ। तो फिर हो जाए। भाभी और काव्या। तो अब आई अनुपमा काव्या के हाथ में। चलो बताओ, ट्रूथ और डेयर? सच। क्या यार, मुझे कोई बोरिंग क्वेश्चन नहीं पूछना है। अरे ये क्या बात हुई? मुझे लगा अनुपमा डेयर चूज करेगी और फिर थोड़ी मस्ती होगी। जो भी है,
मम्मी ने ट्रुथ सेलेक्ट किया है तो सवाल तो पूछना पड़ेगा ही। हाँ, अरे अनुपमा से सच पूछने में ना डर लगता है, क्योंकि इसका तो हर सच 100 पन्ने का होता है। माँ एग्जैक्टली। काव्या की जगह मैं पूछूं? मैं अनुपमा से कुछ पूछना चाहती हूँ। अरे लेकिन मेरी बारी है ना, तो मैं हाँ, पूछिए पूछिए। आई नो तुम अनुज से शादी करके बहुत खुश हो, लेकिन जो माँ ने मुझे क्वेश्चन पूछा वही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। तुमने अनुज से शादी इसलिए की क्योंकि तुम उससे प्यार करती थी या उसके नाम के लिए? नो डाउट अनुज भी तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अनुज सिंगल था, अमीर था, अच्छी से अच्छी लड़की उसे मिल सकती थी। हाँ बिल्कुल सही कह रही है भाभी। अनुज को दुनिया की अच्छी से अच्छी लड़की मिल सकती थी, और मैं भी यही चाहती थी। हाँ, जब मेरा दिल टूटा तब मेरा प्यार पर से विश्वास ही उठ गया था। फिर मुझे पता चला कि अनुज 26 साल से मुझसे प्यार करते आए हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है, वो भी मुझसे। मैंने तो अनुज से एक बार कह भी दिया था कि मेरी जिंदगी में अब प्यार के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर पता नहीं कैसे कब मुझे भी उनसे प्यार हो गया। कहते हैं कि लोग प्यार में मर्यादा तोड़ देते हैं, पर मेरे प्रेम ने मुझे मर्यादा सिखाई, और मेरा भाग्य देखिए। मुझे इसी जन्म में, एक ही जन्म में एक साथ मीरा का जप, राधा का तप और रुक्मणी का अधिकार तीनों मिल गए। मुझे सब कुछ मिल गया। मेरे अनुज ने मुझे सब कुछ दिया, और जिसे इतना कुछ मिल जाए उसके लिए पैसों का मोल ही नहीं रहता, जरा भी नहीं। हाँ, पैसों की जरूरत सबको होती है, मुझे और अनुज को भी है, पर पैसों की हवस नहीं है। मतलब हमने वो दिन भी देखे हैं जब अनुज के पास बहुत पैसा था, बहुत था, और वो दिन भी देखा है जब उनकी जेब बिल्कुल खाली थी और हम दोनों सड़क के किनारे बैठकर सोच रहे थे कि अब यहाँ से कहाँ जाए। प्यार की ताकत पैसों से कहीं ज्यादा होती है भाभी, क्योंकि पैसा बंधन होता है और प्यार मुक्ति। पैसा तो चांद है भाभी, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, और कभी एकदम ही गायब हो जाता है, लेकिन प्रेम तो आकाश है जो हमेशा हमेशा रहता है। अनुपमा, हम सबको तुम्हारी जर्नी पता है। सब कुछ खोने के बाद भी आज तुम्हारे पास सब कुछ है, और हमसे ज्यादा ही है। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज है अनुपमा जो आज भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सपना है, या फिर कोई अधूरा सा सपना? आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा। आई मीन अनुपमा की लाइफ कोई फेरी टेल से कम नहीं है। आई एग्री, भाभी के पास सब कुछ है। नहीं, सब नहीं है। एक चीज है जो नहीं है। कौन सी चीज नहीं है? शिक्षा। मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस बात कर रही हूँ। मेरा ही नहीं, मेरे बाबा का भी ये सपना था कि मैं बहुत पढ़ूं। पढ़ाई में अच्छी थी ना, लेकिन ये सपना पूरा नहीं हो पाया। पापा हमेशा कहते थे कि जितना पढ़ोगे उतना पढ़ोगे। पढ़ाई और डांस, मुझे इन दोनों चीजों से बहुत 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 प्यार था, और दोनों ही छूट गए। डांस का सपना तो मैंने फिर भी पूरा कर लिया।
पर पढ़ाई का सपना नहीं पूरा कर पाई। पहले पति और फिर बच्चे। हमेशा ये चाहते थे कि मैं कम पढ़ी लिखी हूं। कुछ भी अगर पूछने जाती तो कहते कि तुम रहने दो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। कम पढ़ी लिखी होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि समझ कम हो गई है। स्वीटी को तो मुझे माँ कहने में शर्म आती थी। बोलो, कभी स्कूल नहीं लेकर गई मुझे अपने साथ कि मैं कम पढ़ी लिखी। आज भी ऑफिस जाती हूँ या अपनी छोटी को होमवर्क कराती हूँ तो अपनी इस कमी का एहसास होता है। अनुज कभी भी ये मतलब मुझे ऐसा लगने नहीं देते कि मुझे कुछ नहीं आता। वो बल्कि मुझे समझाते हैं, मुझे संभालते हैं। जो नहीं समझ में आया वो बार बार समझाते हैं। बहुत अच्छे हैं वो। तो मैं अपनी छुटकी को हिंदी सिखाती हूँ और मेरी छोटी मुझे इंग्लिश सिखाती है। एक मिनट। हाँ, हेलो, my name is Anupama. I am 45 years old. I am 45 years old. Pleased to meet you. ये मेरी चुटकी ने सिखाया। हाउ क्यूट। वाह। थैंक यू। अरे जो पहले नहीं कर पाई वो अब कर ले। हिम्मत और इच्छा तो तुझ में हमेशा से थी और अब तो पति और बेटी का साथ भी है। तो चल अपना अधूरा सपना अब पूरा कर ले। वाह, ये ट्रूथ एंड डेयर वाली गेम तो बहुत कमाल की है। आई मीन इट्स सो मच फन। और यहाँ आप अपने दिल की बात भी कह सकते हैं। आई मीन ओह वाह। अरे लेकिन बा को ट्रूथ और डेयर गेम की कोई जरूरत नहीं है। वो तो ऐसे ही कुछ भी बोल देगी। #no filter। मतलब क्या कहा? लिसन लेडी, शाम होने वाली है, चलो अब सनसेट पॉइंट पे जाते हैं। अरे यार, ये हर हिल स्टेशन में ना सनसेट पॉइंट तो होता ही होता है। लवर्स पॉइंट भी होता है। आई एग्री। अधिक तो मुझे टाइम पे पहुंचा तो दोगे। डोंट वरी बाकी, तुमसे ज्यादा मुझे तुम्हारी फिक्र। एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। आई लव यू इवन मोर नाउ। आई लव यू टू। चले? हाँ। Hi, check out for room number 111.
आ गई ओके। ओह आप यही थे तो हमारे पास क्यों नहीं आए? सर ये आपके रूम का फाइनल बिल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।